हेलो एवरीवन। तो मैंने IBPS PO प्री के बाद, हाँ मैंने उसका एनालिसिस नहीं दिया है। राइट, मुझे याद आ गया, बट मैंने जानबूझ के नहीं दिया एनालिसिस। पेपर मेरा अच्छा हुआ था, ओवरऑल मेरे 70 अटैम्प्ट हुए थे। लेट्स सी कि कितनी एक्यूरेसी आती है, क्योंकि मॉक में मेरी एक्यूरेसी 80 to 90 के बीच में थी। लेट्स सी वहाँ पे भी अच्छी एक्यूरेसी आई मेरी, और आई होप सो हो जाए। तो मैंने इसके बाद PO का मेंस का मॉक दिया था। मैं दिखाती हूँ, बड़े गंदे से नंबर आया भाई। मतलब मैंने प्रॉपर बैठ के दिया है, प्रॉपर पूरा इतनी देर बैठ के मैंने मॉक दिया था। और लेट्स सी क्या है। हाँ दिख रहा है। एक तो मेरा मोबाइल नहीं है भाई, सॉरी, इस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना रही, क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं है। आ जाएगा 1-2 महीने में। अब मिडिल क्लास फैमिली का यही सीन होता है, क्या करें। चलो तो एनालिसिस देखते हैं पहले, क्योंकि मैंने भी ढंग से देखने वाला था। एनालिसिस देखने वाला है नहीं वैसे। देखो चलो देखते हैं। तो क्लियर दिख रहा है गैस। रीजनिंग में आई डोंट नो मैंने क्या किया इतनी देर बैठ के। मैंने मैं दिखाऊंगी अभी मैंने क्या क्या बनाया था इसमें। एक तो ये ब्लर आ रहा है, 1 मिनट। अब भाई क्लियरिटी ना। तो रीजनिंग में मैं बताऊंगी मैंने क्या किया था। मैंने ना वो भी किया था, अरे यार हाँ कुछ भी किया, नंबर तो आए नहीं खैर। तो GS में मैंने कुछ अटैम्प्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, सॉरी भाई। हाँ मैं अब पढ़ने लग रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले छोड़ दिया था। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरा प्री होगा या नहीं होगा। इंग्लिश में नंबर कम है, आराम से 25-30 आने चाहिए भाई, क्योंकि 40 मार्क्स की आ रही है ये, तो काफ़ी कम है। क्योंकि इंग्लिश में स्कोर नहीं आएगा तो मुझे पता है, क्योंकि जो मैथ्स का सेक्शन है ना, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए मैं अपना इंग्लिश अच्छा करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैथ्स में मैं कुछ भी कर लूँ नहीं होगा, है ना, इस वजह से। हालांकि बहुत कम अटैम्प्ट है, लेकिन बिना प्रिपरेशन का मॉक था ये। कुछ भी प्रिपरेशन नहीं थी, मतलब नथिंग, जस्ट नथिंग, ठीक है। उसके उसमें दिया है मैंने बिना किसी मतलब मेंस की क्लास लिए, बिना मतलब ना रीजनिंग की ना मैथ्स की। और इंग्लिश का तो खैर कंटेंट चलता ही, आपको पता ही है, प्री और मेंस का वो लगभग सेम ही रहता है, रूल्स वगैरह, तो वही चीज़ थी। और GS में मैंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ था। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें बहुत, मैं दिखा ही देती हूँ, चलो एक बार। स्टैटिक वाले लग रहे थे मुझे, इसलिए मैंने कर दिया। तो उसमें से एक गलत गया है गैस, ऐसा ना दोनों गलत गए। चलो तो देखते हैं ज़रा। ये थी मेरी फर्स्ट पज़ल, ठीक है, जिसमें मैं सच में पज़ल हो गई थी। आई वाज लाइक थिंकिंग कि शायद ये मेरे से नहीं बनेगी। उसके बाद भी मैंने अभी ट्राई नहीं किया, मैं आधा ही इसको दोबारा से कर पाई, मतलब एनालिसिस इसका आधा ही कर पाई। ये थी एक पज़ल, ये मेरे से बन सकती थी, मैंने बाद में भी ट्राई करी, मेरे से बनी नहीं है अभी तक, तो ये दोबारा ट्राई करूँगी मैं एक बार से। एक थी ये, ये मैंने ट्राई किया था ये मैंने ट्राई, राइट, ये वो वाला क्वेश्चन था जिसमें मैंने ट्राई किया था। टाइम ही देख लो, 7 मिनट का टाइम लगाया मैंने इसमें, इसका मतलब मैंने किया तो था इसे, ठीक है। इसके बाद एक आता है ये, इसको तो देख के मैं सच में, लुक एट दिस, ठीक है, इसको देख के मैं सच में डर गई थी, तो मैंने तो उसे छेड़ा भी नहीं था, उसमें छोड़ दिया था उसको मैंने यहाँ तक। इसके बाद आता है इस पर, ये मुझे लगा था कि हाँ डूएबल है, और मैंने तो स्लोली किया, ऐसे मैंने 12 मिनट लगाए थे भाई लिखने में, और उसके बाद भी लोग ऐसी मनोज किस्मत। ये ठीक था, ये तो बहुत ईजी सा था। एक ये पढ़ा मैंने, इसमें मुझे 2-3 ऑप्शन सही लग रहे थे, फिर एंड में आके फिर मैंने उसे छोड़ ही दिया। मैंने कहा यार क्या फ़ायदा इतना पढ़ने के बाद, इतना नोट करने के बाद भी गलत चला जाए क्वेश्चन, तो मैंने छोड़ दिया था इसे। इसको मैंने किया था, इसमें बेसिकली मैं बता देती हूँ ऊपर से। इसमें जो प्रोटेस्ट हुआ था ना, जो भारतीय किसान यूनियन का जो प्रोटेस्ट हुआ था अगेंस्ट 3 फार्म लॉज, उसके बारे में दिया हुआ था। इन्होंने कुछ भी पॉलिटिकली नहीं दिया था कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में है या नहीं है। इन्होंने पूछा कि फार्मर्स चाहते हैं कि कोई दूसरी रूलिंग गवर्नमेंट आ जाए, तो मैंने इसमें लिखा था कि डेटा इनएडिक्वेट, उन्होंने कोई ऐसी कोई बात नहीं करी, बट इन्होंने लिखा है इसको डेफिनेटली फॉल्स लिखा है ना इन्होंने शायद, हाँ डेफिनेटली फॉल्स इन्होंने आंसर किया है इसका, इनके हिसाब से कि मतलब उन्होंने तो कोई बात ही नहीं करी, इस हिसाब से डेफिनेटली फॉल्स होगा। मेरे हिसाब से तो डेटा इनएडिक्वेट होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के बारे में तो बताया ही नहीं था, तो इस वजह से थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है भाई इसमें। ये पता नहीं मैंने छोड़ा है कैसे, या मुझे कहीं दिखानी, क्योंकि इसके बाद मैं नीचे चली गई थी क्वेश्चंस करने के लिए। एक ये क्वेश्चन था,
ये मैंने ट्राई किया था। हाँ, ये वो क्वेश्चन है जिसे मैंने ट्राई किया है, बट ये बना नहीं था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा मुझे मेरे से नहीं बना। ये क्वेश्चन मुझे नहीं दिखे हैं, तो वही है। अब मैंने पहली बार मॉक लगाया था, तो मुझे अब ये क्लियर हो गया कि पहले मुझे पूरे मॉक में घूमना है, मतलब राउंड मारना है, पूरा चेक करना है कहाँ पे क्या कौन सा क्वेश्चन है, उसको मार्क करना है, और उसके बाद आके जो मेरे को ईजी लगता है पहले वहाँ से मार्क्स फेच करने, और उसके बाद जाने बेकार सी चीज़ों में, मतलब कि समझ में हो गया, बड़ी वाली पजल्स वगैरह में ना। तो ये 3 क्वेश्चन ये वाले जो है हमारे डेटा सफिशिएंसी के, ये मुझे करने चाहिए थे कायदे से, यही होता मेरे से मॉक में, और होता मिले कुछ। अच्छा, एक ही वाला क्वेश्चन था, ये भी बहुत आसान था, और पता नहीं मैंने किसकी शक्ल देख कर छोड़ा था इसे, क्योंकि बाद में मेरे से बन गया। 4 क्वेश्चन था जैसे इसके, बहुत आराम से मैं इसको 4 मार्क्स को ले सकती थी। शुक्र है भगवान का, ये मैंने किया, और ये भी ठीक था, ईजी था, बन गया था। एंड आई डोंट नो, हाँ शायद लास्ट टाइम पे मैं इसे मार्क नहीं कर पाई, जिसका आंसर 6 था। एक ही वाला क्वेश्चन, ये भी आसान था। तो मतलब मुझे नीचे के ये वाली पूरी लाइन, यानी कि जो 10 क्वेश्चन थे, ये तो एटलीस्ट मुझे बनाने थे, और ऊपर से 1-2 मार्क्स और फैच होते मेरे, तो आराम से 10 नंबर इसमें आ सकते थे। ठीक है, अब आते हैं, ये देखो ज़रा जीएस पे क्वेश्चंस देख रहे हो, क्वेश्चंस देखना आप लोग। अब जिसमें कुछ नहीं पढ़ा ना, उसके लिए तो महाभारत है ये, क्योंकि मुझे तो देख के ऐसा लग रहा था शायद मैंने पहली बार कोई सब्जेक्ट देखा है जीएस नाम का, क्योंकि मैंने सच में नहीं पढ़ा था, बट यस मैंने अब पढ़ा है। अब मुझे लग रहा है कि हाँ, इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं कर सकती थी अगर मैंने पहले थोड़ा पढ़ा होता तो। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं पढ़ूँगी, उसके बाद मैं इसके मार्क्स क्वेश्चंस दोबारा से अटेम्प्ट करूँगी। आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, ये मुझे कुछ थोड़ा समझ नहीं आया, नहीं बन रहा था मेरे से, ये मैंने बहुत बार पढ़ा, 4 मिनट लगाए। यूजुअली मैं क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर देती हूँ, पता नहीं, बट नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आया था। ये मैंने किया है, पता नहीं क्यों गलत चला गया, इसको मैं देखूँगी दोबारा से। इंग्लिश का सेक्शन मैंने नहीं किया, मैं रीजनिंग ही दोबारा से, मतलब एनालिसिस में दोबारा से खुद से करने की कोशिश करी है अभी तक, और सेक्शंस में मैं नहीं आ पाई हूँ अभी तक। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में मैंने कर दिया है, बहुत से क्वेश्चन गलत गए हैं, वो मुझे देखना है। ओह गॉड, आरसी तो पूरा गलत गया भाई, आरसी के कम से कम करीबन 10 क्वेश्चन थे आरसी के, और फिर दूसरा आरसी, खैर मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। और आ गया है हीरो मैथ्स, तो खैर देखो ज़रा, क्वेश्चन देख के डर लग रहा होगा, क्योंकि मुझे भी लगा था। ये है क्वेश्चन, 4 ही थे इसके, आई गेस 2 मार्क्स का था ये आई ट्राइड, होपफुली ठीक हो गया। ये मैंने करने की कोशिश करी थी, इसको मैंने ट्राई करने की कोशिश करी थी, बट हिम्मत नहीं हुई इतने सारे वेरिएबल्स देखे कि मैंने सॉल्व करने बैठी। हालांकि मैथ्स में फिर वही सेम चीज़, सेम फियर निकल के आ रहा है बाद में, कि मैं क्वेश्चन उठाऊंगी और टाइम चला जाएगा, वही वाला फियर। ये क्वेश्चन मुझे नहीं मिला, वरना मैं करती। ये पता नहीं कैसे बीच में ना क्वेश्चन लूज़ हो जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन ये लोग छुपा के रखते हैं जो क्वेश्चन होने वाले होते हैं। ये क्वेश्चन मैंने करा ट्राई, आई गेस, हाँ इसके पता नहीं क्या पूरा बना था या मेरे से नहीं बना था, पूरा नहीं बना था। 2 में मेरे को वो आ रही थी कि मेरे से मतलब होगा या नहीं होगा, सही है या गलत है उसमें। अच्छा, तो ये मैंने छोड़ दिए थे। मैं अभी नीचे जाऊँगी देखना, डुएबल क्वेश्चन है, बट मेरे से पता नहीं क्या गायब हो जाते हैं बीच में क्वेश्चन। एक ही वाला था, ये मेरे को करना चाहिए था कायदे से, ये वाला क्वेश्चन डुएबल था, किया जा सकता था। एक ही वाला क्वेश्चन भी किया जा सकता था। ऐसे क्वेश्चन बीच में बहुत सारे गायब हुए हैं भाई, मुझे तो पता ही नहीं चले। इनका भी कुछ बनाना पड़ेगा, कुछ तो रूल करना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मतलब पेपर में छूट जाएगा सब कुछ। अच्छा, ये वाला था भाई, क्या नाम है, चैप्टर बेस्ड, अपने किसके ऊपर, एसआई और सीआई के ऊपर। ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, ये इनके साल दे रखे हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं। आई गेस मेरे हिसाब से डुएबल था, ये करा जा सकता था क्वेश्चन। मैं इसे ट्राई करूँगी अभी पूरे को डीआई को पूरी। हाँ, अब आते हैं इस पर। ये क्वेश्चन मैंने किया, सब कुछ निकल गया इसमें ए की वैल्यू नहीं निकल रही थी, किसकी पता नहीं, कहीं जेड की वैल्यू भी निकल गई थी मेरे से, सेटिस्फाई नहीं हो रही थी वैल्यू निकलने के बाद, पता नहीं क्या सीन था इस क्वेश्चन में। अच्छा, सेम क्वेश्चन ऐसा ही, सेम ये वाला भी, पता नहीं इन क्वेश्चंस का ना बहुत ज़्यादा अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अब तो। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना आशीष सर ने अपने वो 12 घंटे वाली मैराथन में करवाई है, वहीं से करनी पड़ेगी दोबारा से। एक ही वाला था, मैंने इसको छूने की भी कोशिश नहीं करी है,
ये शायद वही 5 मार्क्स का बैठेगा, 5 या 4 का, 2 नंबर वाली नहीं थी, 1 वाली थी ये। दिस क्वेश्चन नहीं, आई डिडंट सी दैट, ये मैंने नहीं देखा था। ये क्वेश्चन कोशिश किया तो हो गया आई मीन। ये इसमें 1-2 का लॉजिक नहीं मिल रहा था, बाकी तो 2-3 का मिल गया था मुझे। एक ही वाला क्वेश्चन था, इसे भी मैंने नहीं देखा था। तो कुल मिला के हुआ क्या है पूरे मॉक में कि बहुत सारे क्वेश्चंस मैं नहीं देख पाई हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस बीच में छुपे हुए थे जो डुएबल थे, मतलब मेरे हिसाब से डुएबल थे, मैं कर सकती थी, क्योंकि इतनी अच्छी मेरी मैथ्स है नहीं। मैथ्स से रीजनिंग में ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी रीजनिंग में बेकार है। तो अब थोड़ा एक पहले वो बनानी पड़ेगी स्ट्रैटेजी टाइप, उसके बाद मॉक अटेम्प्ट करना है, पहला तो ये। दूसरा प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चंस की, डेली प्रैक्टिस होगी तभी ये क्वेश्चंस पेपर में भी अटेम्प्ट हो पाएंगे, वरना तो पेपर में लगेगा पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, तो यही था मेरा एनालिसिस। अब परसेंटाइल देखी थी, परसेंटाइल तो 50% बैठ रही है, 50%। काफ़ी लंबी वीडियो होगी। करंट अफेयर्स मैंने फिर से अब की बार मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगी, मैंने लास्ट टाइम वीडियो डाला था भाई, सच्ची में नज़र लगी थी मेरे पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था मेरे करंट अफेयर्स से। SBI क्लर्क शिफ्ट 2 का मेरा था, 10 अप्रैल का था ये, या 10 अप्रैल का था मेरा। कौन सी शिफ्ट थी मेरी पता नहीं, दोपहर की थी या मॉर्निंग की थी। इस बार मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगी इस बार छुपा के प्रैक्टिस आई मीन याद करने वाली, पढ़ने वाली उसे। 50% आई है, एक्यूरेसी 65%। एक्यूरेसी में काफ़ी ज़्यादा गलती हुई मेरी, काफ़ी ज़्यादा गलत है एक्यूरेसी में मेरी। मैंने इंग्लिश में 32 अटैम्प्ट करे थे, 22 नंबर आए मेरे, काफ़ी ज़्यादा गलत है। इसमें मैंने 10 अटैम्प्ट करे थे, रीजनिंग में 3 नंबर आया है, तो काफ़ी ज़्यादा गलत करा मैंने। चलो तो ये था। अब ओके देन बाय। अब मैं प्री का भी देने वाली हूँ, प्री के शायद 1-2 लाइव चल रहे हैं, पहले मैं वो दूँगी है ना, फिर उसके बाद मैं बताऊँगी। और सॉरी भाई, मेरे पास मोबाइल होगा ना, मैं पक्का डेली वीडियो डाला करूँगी। अभी मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो इसलिए मैं वीडियोस बहुत कम डाल रही हूँ, जस्ट अवॉइडिंग की, क्योंकि क्लियर आएगी नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है इतना बोल के भी वहाँ पे। ओके देन बाय। और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक भी कर दिया करो, और बीच में मुझे करेक्ट भी कर दिया करो, मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है। ओके देन बाय।